ये आपके सामने फोटो दिख रही है, इसको बोला जाता है पाउली ग्रिप। क्या बोला जाता है? पाउली ग्रिप, या जिसे बोल सकते हो ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप थर्ड, ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप थर्ड बोला जाता है, या इसी को बोल सकते हो लियोपोल्ड मैनवर थर्ड, या इसी को बोल सकते हो पेल्विक सेकंड। अरे ध्यान रखिएगा, ये क्या देखने को मिलता है? तो सर ये पेल्विक, ये क्या देखने को मिलता है? पेल्विक सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी। ये हमें जानकारी किसके बारे में देती है? डिसेंट के बारे में देती है। डिसेंट का मतलब बच्चा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अंदर एकमात्र कंडीशन है जब आप सिंगल हैंड का यूज लेते हो। किसका यूज लोगे? सिंगल हैंड का यूज लिया जाता है। वहीं पे एक नाम आता है जिसको बोला जाता है ट्रू पेल्विक, जिसको पेल्विक फर्स्ट बोला जाता है, जिसको पेल्विक फर्स्ट बोला जाता है, जो लियोपोल्ड फोर्थ होती है, या ध्यान रखिएगा जिसको ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप फोर्थ बोला जाता है। वो कंडीशन सबसे ज्यादा जानकारी देती है, जैसे कि एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट। ये तमाम जानकारियां आपको, तो डिसेंट देखने से पहले एंगेजमेंट देखना पड़ता है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे आना। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मान लीजिएगा कि ये पेल्विस है, ये इस्चियल स्पाइन है, याद रखिएगा जिसको आप लोग फीटल स्टेशन कहते हो, फीटल स्टेशन बोल दो, इस्चियल स्पाइन बोल दो, इस्चियल स्पाइन बोल दो, स्टेशन जीरो बोल दो, कुछ भी बोल दो। ध्यान रखिएगा, अब कोई भी बच्चा यहां से नीचे खिसक रहा है, यह चीज कहलाती है लाइटनिंग। यह चीज क्या कहलाती है? लाइटनिंग के रूप में बताई जाती है। यानी बच्चे का डिसेंट होना बिफोर इंगेजमेंट इज कॉल्ड लाइटनिंग या वेलकम साइन। इस पे आकर के अटक जाना कहलाता है इंगेजमेंट। अटक जाना क्या कहलाता है? इंगेजमेंट। और इंगेजमेंट के बाद नीचे जाना क्या कहलाता है? डिसेंट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे तो खिसक रहा है, लेकिन नीचे खिसकना, ध्यान रखिएगा, नीचे खिसकना इंगेजमेंट से पहले लाइटनिंग कहलाएगा, लेकिन अटक जाना इंगेजमेंट और बाद में डिसेंट। तो अब तुम्हें पता करना है कि ये डिसेंट है या लाइटनिंग, उससे पहले तुम्हें इंगेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर बच्चा इस्चियल स्पाइन पे अटक गया है, अगर बच्चा इस्चियल स्पाइन पे अटक गया है तो ये यूट्राइन बॉडी, तो पहली बार ध्यान रखिएगा यहां आपको मिलेगा डाइवर्जन ऑफ हैंड, और अगर बच्चा नीचे नहीं आया तो कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब आपस में बातें कर रहा है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम एग्जामिनर हैंड टुवर्ड द फीट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, पहली बार प्रेग्नेंट लेडीज के चरणों की तरफ एग्जामिनर के हाथ होंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस लाइन को लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम। अरे फर्स्ट टाइम एग्जामिनर हैंड टुवर्ड फिट ऑफ प्रेग्नेंट। ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट लेडीज के पांवों की तरफ पहली बार हाथ जा रहे हैं, और हाथ घूम गए, इसका मतलब टूटू नीचे आ गया। और अगर टूटू नालायक औलाद नीचे नहीं आई तो ये एग्जामिनर के हाथ मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पता करना होता है इंगेजमेंट, इसीलिए इसको पेल्विक फर्स्ट कहते हैं। जब आपका क्लियर हो गया कि इंगेजमेंट हो चुका है, इंगेजमेंट हो चुका है, तो अब क्या बना, क्या होगा? डिसेंट। तो सीधा सा याद करने के लिए अगर मैं बोलूं कि कोई आपसे पूछे कि दूल्हा, अरे ध्यान रखिएगा, दूल्हा पहले बनेगा, अरे आधा ला कर देना, दल्ला हो जाएगा नहीं तो। दूल्हा, ध्यान रखिएगा, दूल्हा पहले बनेगा या पहले इंगेजमेंट होगी? अरे इंगेजमेंट पहले होती है फिर दूल्हा बनता है। अरे ध्यान रखिएगा, इंगेजमेंट पहले होती है, दूल्हा बाद में बनता है। डी फॉर दूल्हा, डी फॉर डिसेंट। ध्यान रखिएगा, अब मुझे बताओ, बिना इंगेजमेंट में किसी को दूल्हा कार्टून में बना सकते हो, एक्चुअल लाइफ में तो नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछे पहले इंगेजमेंट फिर दूल्हा, पहले इंगेजमेंट फिर दूल्हा, क्लियर है? और इस इंगेजमेंट से पहले क्या होता है? सामने वाले का वेलकम होता है। अरे जो आएगा उसका वेलकम होगा।
अरे कौन जो रिश्ता लेकर के आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वेलकम का मतलब लाइटनिंग। अरे घर में लाइटें कब चालू करोगे? जब कोई आने वाला होगा। अरे कोई आने वाला होगा, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, अरे जो तुम लोगों को अपने जीवन काल में फंसाने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? लाइटनिंग या वेलकम होगा। वेलकम के बाद इंगेजमेंट होगी, वो आएंगे, लाइटें वाइटें एकदम जमाजम कर रखी है, बढ़िया स्वागत सत्कार करोगे तो इंगेजमेंट होगी। और इंगेजमेंट होगी तो क्या होगा? अरे ध्यान रखिएगा, इंगेजमेंट होगी तो दूल्हा बनने का मौका मिलेगा। और फिर दूल्हा बनोगे तो फिर बच्चा बाहर आएगा। अरे दूल्हा बनोगे तो बच्चा बाहर आएगा ही आएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो जिंदगी में दूल्हा नहीं बना उसका बच्चा कभी बाहर नहीं आता है। यानी सिंगल वन यूनिवर्सल कार्डिनल मूवमेंट डिसेंट है, जो प्रेगनेंसी के लेबर को कहीं पे भी रोक सकता है। अगर दूल्हा नहीं बना तो उसका बच्चा अंदर का अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर आएगा तो भी सही रास्ते से नहीं आएगा, फिर कोई अपवादिक रास्ते से आएगा। सही रास्ता वेजाइनल डिलीवरी होता है। तो सही लोग, ध्यान रखिएगा, तुम अगर सोसाइटी में गर्व से कहना चाहते हो कि हाँ हम बाप बने, इसका मतलब व्यवस्थित तरीके से शादी होगा, सब कुछ होगा, फिर आप जाकर के सोसाइटी में कह सकते हो कि मैं पति हूं, ये पत्नी है, मैं हस्बैंड हूं, ये वाइफ है, और ये आने वाले भाई साहब है या जो बहन जी है। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सर, दूल्हा तो बनने के बिना भी तो बच्चा आ सकता है, तो बिना दूल्हा बने बच्चा आता है, वो बच्चा ऊपर से आता है। ऊपर से आता है मतलब सही रास्ते से नहीं आता है। सही रास्ता वेजाइनल डिलीवरी होती है। इसके अलावा जो सिजेरियन होता है वो सही नहीं होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, वो एबनॉर्मल कंसीडर्ड होता है। तो जो दूसरा तुम्हारे दिमाग के भेजे के भूसे में भरी हुई भावनात्मक प्रतिक्रिया है, वो दिल गलती कर बैठा है। तो अपने सीधा याद रखना, लाइटें जगानी है, अच्छा वेलकम करना है, पहले इंगेजमेंट करानी है, फिर दूल्हा बनाना है, बच्चा बाहर आएगा। बधाई हो, आपका टुट्टू आपकी हाथ की हथेली में, अब आराम से उसको खिलाओ। क्लियर है? तो याद हो गया होगा। और ये चीज है पावलिक। अरे ये क्या हो गया? पावलिक देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, होगा या नहीं होगा? और आजकल के जमाने में जेनजी के दौर में चल रहे हो, एकदम शादी होना मतलब ट्रॉफी उठाने के बराबर है। ये देखो एकदम तुम्हें ट्रॉफी की तरह उठा लिया।